जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ड्रीम जॉब विद अंकित पे। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं KVS CPT के लिए जो MS वर्ड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ आपको हम इसमें प्रैक्टिकल पूरा आपको हम जानकारी देंगे किस तरह से MS वर्ड में काम किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दें कि हमने एक कंप्यूटर के लिए ई बुक बनाया हुआ है जो कि स्पेशल जैसे के लिए है। इसमें MS ऑफिस को डिटेल में बताया गया है और इसके साथ साथ इंटरनेट को भी इसमें रखा गया है। ये कंप्लीट ई बुक 20 रुपये में हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। इसमें 91 पेज में कंप्लीट इसमें आपको ई बुक के साथ साथ आपको उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्लस थ्योरी सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। इसके पहले वाले वीडियो में डिटेल में इसके बारे में बताया हुआ है। चलिए हम आपके यहाँ पे MS वर्ड पे ले चलते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, विंडो R टाइप करेंगे, उसके बाद हम डालेंगे विन वर्ड WINWRD, इसको डाल के ओपन करेंगे। विंडो की प्लस R की, कंट्रोल और अल्ट के बीच में विंडो की होती है और उसके बाद हम R की दाबेंगे। फिर ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 ओपन हो जाएगा। दोस्तों, ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो चुका है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इसमें सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे ऑफिस बटन की। इसमें आपको न्यू कमांड मिलता है, ओपन कमांड मिलता है, सेव एज मिलता है, प्रिंट मिलता है। उसके बाद आपको यहीं पे पब्लिश ऑप्शन, क्लोज ऑप्शन, ये सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। अब इसमें हम एक एक ऑप्शन के बारे में आपको बताते हैं। हम यहाँ से शुरू करेंगे, धीरे धीरे चल के यहाँ पे लास्ट ऑप्शन तक हम जाएंगे। तो सबसे पहले अगर हमको कोई नई फाइल ओपन करनी है तो कंट्रोल N का प्रयोग करते हैं। या तो हम कंट्रोल N करेंगे या फिर हम सीधे यहाँ पे न्यू कर देंगे तो भी ये नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर देगा। ये तो हो गया न्यू। अब हम इस पर कुछ भी लिखेंगे, जैसे मैं अपने केस में अपना नाम ही लिख देता हूँ। अब उसके बाद हमें इसे अगर सेव करना है तभी तो हम यहाँ पे सेव करेंगे। तो ये हमसे एक फाइल हमारे नाम से सेव करा रहा है, ये हमारी हो गई सेव। ठीक है, हमारे नाम से फाइल सेव हो गई। यहाँ पे ऊपर टाइटल बार में इसके ये दिखाता है किस नाम से फाइल बनी हुई है। अब हम इसे अगर इसमें कुछ हम एडिट करते हैं और उसके बाद हम दोबारा से अगर हम इस फाइल को नया बना के रखना चाहते हैं तो उसके लिए हम सेव एज करेंगे। सेव एज का प्रयोग कब करते हैं, जब हम कोई फाइल पहले से बना के रखे हुए हैं, यानी पहले से बनी हुई फाइल को दोबारा से सेव करने के लिए एक नए नाम से, तो हम इसको सेव एज करेंगे तो दोबारा से नाम चेंज करने के लिए हमसे मांगेगा। तो अब इसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं, ABC जो मन हमारा हो वो लिख सकते हैं। तो ये हमारी नई फाइल अब क्रिएट हो गई है। हमारे पास दोनों फाइल, एक हमारी अंकित कुमार के नाम से फाइल हो गई है, अब यहाँ पे आप देखेंगे ABC के नाम से फाइल हो गई है। अब हम अगर इसमें कुछ और लिखते हैं और इसको हम सिर्फ सेव करते हैं तो ये फाइल चेंज नहीं होगी, ये ABC ही रहेगी। लेकिन जैसे हम फिर से सेव एज करेंगे तो ये फाइल नया नाम हमसे मांगेगी कि अब आप किस नाम से सेव करना चाहते हैं। अगर हम सेव नाम से करेंगे तो ये जो पहले हमारी फाइल पड़ी हुई है उसी के ऊपर ये रिप्लेस हो जाएगी। अब हम यहाँ पे बात करते हैं ओपन की। अब हमने अभी एक फाइल बनाई हुई है अंकित कुमार के नाम से, तो हम अगर हमको उसको ओपन करना है तो कंट्रोल O हम करेंगे तो ये देखिए हमारी अंकित कुमार के नाम से फाइल ये पड़ी हुई है और ये ओपन हो जाएगी, क्योंकि इसमें सिर्फ हम अंकित कुमार लिखे थे। तो यहाँ पे हम या तो ओपन पर जाके यहाँ पे क्लिक करें, सेम टू सेम आ जाएगा, या फिर हम ओपन करेंगे तो कंट्रोल O से ओपन हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे सेव के लिए। तो सेव के लिए आपको पता ही होगा कंट्रोल S से सेव होता है। जैसे कि अगर इस फाइल को हमको सेव करना है तो कंट्रोल S करेंगे, सेव हो जाएगा। उसी तरह से अगर हमको सेव एज करना है तो यहाँ पे F12 की होती है, फंक्शन की होती है, उससे ये सेव एज का ऑप्शन खुलता है। देखिए जैसे हम F12 की प्रेस करते हैं, सेव एज का ऑप्शन आ रहा है। अब इस पर हम कुछ भी लिख सकते हैं तो ये हमारी सेव एज फाइल हो गई, यानी किसी दूसरे नाम से। देखिए XYZ के नाम से फाइल हमारी सेव हो गई। तो ये हमने सारे ऑप्शन यहाँ पे देख लिए। अब प्रिंट के लिए अगर किसी भी आपको डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है जो आपने बनाया हुआ है तो सीधे प्रिंट करेंगे, या फिर आप सीधे कीबोर्ड से कंट्रोल P दाबेंगे। कंट्रोल P होता है प्रिंट के लिए। तो ये प्रिंटर के लिए आपको ऑप्शन दे देगा। अब यहाँ से आप जो भी प्रिंटर सिलेक्ट करना चाहें, ये हमारी प्रिंटर की सीरीज है। अब इसमें जो भी प्रिंटर आप सिलेक्ट करना चाहें, अगर आप PDF बनाना चाहें तो सेव एज PDF करेंगे यहाँ पे तो आपको PDF भी बना के दे देगा। अगर प्रिंट करना चाहें तो यहाँ पे हमारे एप्सन प्रिंटर लगा हुआ है, इस पे हम प्रिंट करके ओके कर देंगे, ये प्रिंटर पे हमारे प्रिंट हो जाएगा। तो ये हमने यहाँ पे सब देख लिया है, बाकी यहाँ पे और कोई खास ज़्यादा पूछता नहीं है।
अब आते हैं होम पे। तो होम पे यहाँ पे फॉर्मेट प्रिंटर होता है और पेस्ट का ऑप्शन होता है। ये जो भी आप डॉक्यूमेंट कॉपी किए रहते हैं वो यहाँ पे आके सेव होता है। जो भी आप कोई टेक्स्ट कॉपी किए रहेंगे या कोई वर्ड कॉपी किए रहेंगे, कोई अक्षर कॉपी किए रहेंगे, कोई नंबर कॉपी किए रहेंगे, कुछ भी कॉपी करेंगे तो वो क्लिप बोर्ड में आके सेव होता है। और इसी में देखिए यहाँ पे आप थोड़ा सा फिलहाल तो जूम होगा नहीं, यहाँ पे आपको फॉन्ट थीम फॉन्ट का ऑप्शन मिलेगा। आप कोई भी फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मान लिया इसको हमको सिलेक्ट करना है, तो यहाँ से हम कोई दूसरा फॉन्ट इसको देना चाहें तो दे सकते हैं। देखिए हमारा फॉन्ट हो गया है। अब इसको हमको बढ़ाना है तो यहाँ पे जो दिया हुआ है, या तो यहाँ से सिलेक्ट करके हम इसको बढ़ा सकते हैं, ठीक, या फिर यहाँ पे आप ये देख रहे होंगे बगल में ये है, ये मैक्सिमाइज अक्षर को बड़ा करने के लिए है, कंट्रोल प्लस यहाँ पे एरो की आप दबाएंगे, ग्रेटर देन लेस देन का ऑप्शन है, ये कंट्रोल प्लस ग्रेटर की। ये देखिए ये छोटा बड़ा हो रहा है। अगर प्रैक्टिकल आपको देखने के लिए मिल जाएगा तो इस तरह से आप इस अक्षर को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कितना नंबर होता है फॉन्ट का। जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो 11 होता है। दोस्तों हमने यहाँ पे नई फाइल ओपन की हुई है। आप यहाँ पे देखेंगे बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो फॉन्ट है वो कैलिबरी बॉडी ये है बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट, और बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो यहाँ पे फॉन्ट साइज़ है वो 11 होता है। और अगर हम बात करें मिनिमम साइज़ की तो मिनिमम बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो दिया रहता है वो 8 दिया रहता है, और मैक्सिमम ये 72 रहता है फॉन्ट साइज़ को। इसको हम बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है कि हाँ बढ़ा नहीं सकते। जैसे हम यहाँ पे मान लिया फिर से टाइप करता है अपने नाम, और उसके बाद अगर इसको हम बढ़ाना चाहें तो इसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से हम अभी हम 72 रखना चाहें तो 72 रख सकते हैं। मैक्सिमम यहाँ पे 72 ही होता है। अब अगर इसको हम और बढ़ाना चाहें तो यहाँ पे आप देखेंगे जो बड़ा कैपिटल ए दिख रहा है, इसको हम यहाँ पे दाबते जाएंगे, प्रेस करते जाएंगे, ये बढ़ता चला जाएगा। यहाँ से हम इसको माइनस करते चले जाएंगे, माइनस होता चला जाएगा। अब इसको हम अगर बोल्ड करना है तो यहाँ से बी पे प्रेस करेंगे, या फिर आप जहाँ पे देख पा रहे होंगे कंट्रोल बी अगर हम दबा देंगे कीबोर्ड से तो ये कैपिटल हो जाएगा। कंट्रोल बी से सॉरी ब्लैक बोल्ड हो जाएगा। ये हमारा बोल्ड हो गया कंट्रोल बी से। अगर हमको इटैलिक करना है, इसको तिरछा करना है, तो यहाँ पे आई बटन दिख रहा है, या तो हम इस पे प्रेस करेंगे या फिर कीबोर्ड से कंट्रोल आई हम प्रेस करेंगे। कंट्रोल आई से इटैलिक होता है, बी से बोल्ड, आई से इटैलिक, यू से क्या होता है अंडरलाइन हो जाता है। जो भी अक्षर आप लिखे रहेंगे उसके नीचे लाइन खींच जाएगी, ये अंडरलाइन हो जाता है। अब इसके बगल में एक होता है स्ट्रोक थ्रो, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो बीच में लाइनिंग हो जाएगी। अब नीचे वाले को हम हटा देते हैं। ये देखिए ये स्ट्रोक थ्रो है, अक्षर के बीच में हो जाता है। और उसके बगल में आप यहाँ पे देखेंगे तो सुपर स्क्रिप्ट और ये वाला सब स्क्रिप्ट है। सब स्क्रिप्ट क्या होता है, इसके नीचे लिख जाता है। जैसे अगर मैं सब स्क्रिप्ट अब दबा के जो कुछ भी लिखूंगा उसके नीचे लिखाएगा। थोड़ा सा मैं फॉन्ट छोटा करूँ तो समझ में आएगा अच्छे से। यहाँ पे देख पा रहे होंगे अंकित के नीचे यहाँ पे कुमार लिखा हुआ है। इसको आप थोड़ा सा हम दूसरी तरह से आपको समझाने की कोशिश करते हैं जिससे अच्छे से समझ में आए। जैसे हमको H2O लिखना है तो पहले हम इसको H लिखेंगे, फिर यहाँ से हम करेंगे सबस्क्रिप्ट 2 लिखेंगे, और फिर इसको हम हटा के O लिखेंगे, तो ये इस तरह से H2O हो गया। अब जैसे हमको यक्स स्क्वायर लिखना है तो हम पहले क्या करेंगे, यक्स करेंगे। अब हमको यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट लिखना है, सुपर मतलब श्रेष्ठ। अगर हमको ऊपर लिखना है तो सुपर लिखेंगे। अब सुपर पे क्लिक करने के बाद हम जब 2 करेंगे तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब उसके बाद इसको हम हटा देंगे यहाँ से। अब जो लिखेंगे वो नीचे लिख जाएगा इस तरह से। तो ये सब मतलब नीचे और सुपर मतलब श्रेष्ठ यानी ऊपर। अगर हमको किसी अक्षर के ऊपर लिखना है तो सुपर स्क्रिप्ट का प्रयोग करेंगे, नीचे लिखना है तो सब स्क्रिप्ट का करेंगे। और यहाँ इसके बगल में है ये चेंज केस है। चेंज केस क्या होता है ये भी मैं आपको बताते हैं। केस क्या होता है, चेंज केस का मतलब होता है कि अक्षर आप किस तरह से इसमें लिखना चाहते हैं। देखिए यहाँ से अभी क्या है, पहला अक्षर कैपिटल है, बाकी का स्मॉल। अब इसको हम सिलेक्ट करके जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूछा जाएगा कि आप कौन सा केस रखना चाहते हैं। टोटल 5 तरह के केस होते हैं। सेंटेंस केस, लोअर केस। लोअर केस में क्या होगा, सभी अक्षर स्मॉल हो जाएंगे। उसके बाद अपर केस में सारे अक्षर कैपिटल हो जाएंगे। फिर आप यहाँ पे देख रहे हैं कैपिटलाइज ईच वर्ड, यानी कोई भी सेंटेंस आप लिखेंगे तो उसका पहला अक्षर यानी ये कैपिटल कर देगा, बाकी का स्मॉल हो जाएगा। ये वाले में देखिए जैसे यहाँ पे हम अभी कर रहे हैं,
इसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, पहले अक्षर ये कैपिटल कर दिया, दूसरे का भी पहला अक्षर कैपिटल कर दिया। इसी तरह से हर वर्ड का पहला अक्षर ये कैपिटल करेगा। ये कैपिटलाइज ईच वर्ड हो गया। उसके बाद आता है टोगल केस में पहला अक्षर स्मॉल बाकी का कैपिटल कर देता है। आप यहाँ पे देख पा रहेंगे ए और के स्मॉल है, बाकी का कैपिटल है, तो ये केस होता है। अगर इसको हम कीबोर्ड के माध्यम से करना चाहें तो शिफ्ट के साथ हम F3 का प्रयोग करेंगे। शिफ्ट F3, देखिए चेंज हो रहा है। शिफ्ट के साथ F3 का प्रयोग करेंगे, चेस इसका केस जो है वो चेंज होता चला जाएगा। तो ये हमने सब देख लिए हैं, अक्षर भी हमने देख लिया है। अब ये होता है हाईलाइट टेक्स्ट कलर। इसको हम क्लिक करें, सिलेक्ट करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे तो इसके पीछे का कलर ये हाईलाइट कर देगा। और अगर हमको सिर्फ फॉन्ट का कलर चेंज करना है तो हम इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे फॉन्ट कलर वाले पे क्लिक करेंगे, ये फॉन्ट कलर हमारा चेंज हो जाएगा। ठीक, ये हमने इस डायलॉग्स यानी फॉन्ट डायलॉग्स बॉक्स को हमने यहाँ पे अब आपको बताया हुआ है। इसके हमने सारे ऑप्शन क्लियर कर लिए हैं। ये होम मेनू के अंतर्गत आता है। अब हम यहाँ पे पैराग्राफ में देखते हैं क्या होता है। पैराग्राफ में आपको यहाँ सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या होता है, जो अक्षर लिखा रहता है वो लेफ्ट में रहेगा कि राइट में रहेगा कि बीच में रहेगा, ये या फिर पूरे लाइन में किस तरह से वो रहेगा, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो अभी ये है लेफ्ट अलाइनमेंट। चूंकि थोड़ा सा अक्षर छोटा मैं करता हूँ जिससे आपको अच्छे समझ में आए। देखिए अभी ये लेफ्ट अलाइनमेंट है। अगर इसको हम यहाँ पे राइट करते हैं तो ये चला जाएगा राइट में। सेंटर में करेंगे तो बीच में आ जाएगा। जस्टिफाई करेंगे तो ये बीचों बीच में ही रहेगा, क्योंकि अभी और ज़्यादा कुछ लिखेंगे, जैसे अब यहाँ पे हम और कुछ लिखना चाहें। ठीक, इस तरह से अगर जब इसको लिखेंगे तो जस्टिफाई करेगा तो पूरे बराबर स्पेस करके ये पूरे जो आपका पूरा एरिया है उसमें ये अक्षर को कर देगा। ये जस्टिफाई है। अब देखिए इसका शॉर्टकट पूछता है तो यहाँ पे लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल L का प्रयोग करते हैं और राइट अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल R का प्रयोग करते हैं। तो ये राइट हो गया। बीच में करना है तो कंट्रोल E करेंगे, जिसको हम सेंटर कहते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सेंटर में अलाइनमेंट है। अब हमको इसको जस्टिफाई करना है तो कंट्रोल J का प्रयोग करेंगे। आपको यहाँ पे मिल भी जाएगा शॉर्टकट, यहाँ पे देख पा रहे होंगे कंट्रोल J जस्टिफाई। जस्टिफाई J पे क्लिक करेंगे तो जस्टिफाई हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की। तो ये है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं लाइन स्पेसिंग। ये क्या होता है, जैसे यहाँ पे दो अक्षर लिखे हुए हैं, इनके दो वर्ड या दो सेंटेंस लिखे हुए हैं, इनके बीच की लाइन स्पेस कितना देना है तो आप यहाँ से दे सकते हैं। अभी देखिए 1.5 ये हो गया, 1.5 2 हो गया, 2.5 हो गया, 3 हो गया। ये स्पेस होता है लाइन स्पेसिंग, यानी दो सेंटेंस के बीच में कितना आपको स्पेस देना है वो यहाँ से डिसाइड होता है। और ये उसके नेक्स्ट बगल में ऑप्शन है शेडिंग का। ये पूरे एरिया को शेडो कर देगा, उसमें जितना भी एरिया रहेगा पूरे यहाँ पे। उसके बाद ये है आपका बॉर्डर बनाने के लिए, कोई भी यहाँ पे देखिए लाइनिंग खींचने के लिए है। जिस तरह से आप सेलेक्ट करेंगे उस हिसाब से ये बॉक्स को कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे, ये सब पैराग्राफ के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद ये है आपको जैसे लिस्ट में कोई चीज़ बनानी है, 1 2 3 फॉर्म में किसी टाइप्स बनाने हैं। इसके मैं पहले इसको हटा देता हूँ, उसके बाद फिर आपको दिखाता हूँ। ठीक, जैसे मैंने इस दोनों को हमको लिस्ट में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे आएंगे, डॉट कर देंगे तो डॉट की तरह हो जाएगा। यहाँ पे एरो साइड कर देंगे, एरो हो जाएगा। सही के निशान पे करेंगे, सही निशान। यहाँ पे बॉक्स, स्क्वायर, बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। और यहाँ पे जो है बाय डिफ़ॉल्ट ये वो भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप नीचे दबाते चले जाएंगे, ये बनता चला जाएगा। तो ये ऑप्शन हो गया। उसके बाद ये है पैराग्राफ डिस्क्रिप्शन इंडेंट। उसके बाद ये है शार्ट करने के लिए, यहाँ पे आपको किस तरह से शार्ट करना है। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में कोई नंबर अगर शार्ट करना है, अल्फ़ाबेट में कोई चीज़ शार्ट करनी है उसके लिए है ये।
और ये है ऑप्शन पैराग्राफ का। जिससे कोई पैराग्राफ लिखा है उसको आपको पैराग्राफ का निशान देना है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो पैराग्राफ का निशान ये बन जाएगा। ये देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये पैराग्राफ का निशान है। इसको भी हमने ऑब्जेक्टिव में कराया हुआ है। उसके बाद ये सारे आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे, ये फॉन्ट स्टाइल है। यहाँ पे आप देख पाएंगे, इसको पहले सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद दिखाते हैं। ये अलग अलग फॉन्ट के तरीके हैं। यहीं पे चेंज स्टाइल का भी ऑप्शन मिलता है, किस तरह से आप चेंज करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ पे फाइंड का ऑप्शन है। फाइंड के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल F का प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल F फॉर फाइंड, और H से, कंट्रोल H से हम यहाँ पे रिप्लेस का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर ये ड्रीम लिखा हुआ है, अगर हम ड्रीम को चेंज करके इसकी जगह मैं अगर अपना नाम लिखना चाहूँ तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे जो ड्रीम लिखा हुआ है इसको यहाँ पे चेंज होके अंकित लिख जाएगा। ये देखिए, ये है फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन। और ये इसी के बगल में यहाँ पे सेलेक्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, सेलेक्ट ऑल। तो सेलेक्ट ऑल के लिए कंट्रोल A का प्रयोग किया जाता है, सेलेक्ट ऑल हो जाता है। तो मेरे ख्याल से हमने यहाँ पे इस लाइन में जितने भी ऑप्शन थे सारे डिस्कस कर लिए हैं। अब हम चलते हैं इंसर्ट पे। इसको हम यहाँ से पूरा क्लियर कर देते हैं। क्लियर करने के लिए हम सेलेक्ट ऑल करके बैक स्पेस दबाएंगे या फिर डिलीट बटन क्लिक करेंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्योंकि पैराग्राफ ऑप्शन हमने यहाँ पे दबा रखा है, इस वजह से ये क्लियर नहीं हो रहा है। तो हमारा सारा ऑप्शन यहाँ पे क्लियर हो चुका है। अब हम इंसर्ट पे चलते हैं। अब इंसर्ट में यहाँ पे आपको कवर पेज का ऑप्शन मिलेगा, ब्रेक पेज का ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे पेज ब्रेक का, ब्लैंक पेज है तो ये ब्लैंक पेज सही है। यहाँ से पेज ब्रेक एक के साथ, जैसे एक पेज ये है, दूसरा पेज अगर हम इंसर्ट करना चाहेंगे तो यहाँ पे पेज ब्रेक का ऑप्शन मिलेगा। ये देख पा रहे होंगे कितने ब्रेक पेज कर दे रहा है ये। उसके बाद यहाँ से अगर टेबल इंसर्ट करना चाहें तो आप टेबल इंसर्ट करना चाहें तो यहाँ से टेबल भी इंसर्ट कर सकते हैं। जिस उस पर करके रख देंगे उस हिसाब से टेबल यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। कितने बाई कितने की चाहिए आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप अगर खुद से ड्रा करना चाहें तो यहाँ से ड्रा भी कर सकते हैं। इंसर्ट टेबल पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे कितने रो कितने कॉलम चाहिए वो यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे, अपने हिसाब से बढ़ा घटा सकते हैं, जितना चाहें यहाँ पे कर देंगे, ये उसी हिसाब से हो जाएगी। ये हो गया। उसके बाद यहाँ से आप इसकी डिज़ाइन चेंज करना चाहें तो डिज़ाइन भी चेंज कर सकते हैं। और यहाँ से शेडिंग का ऑप्शन है, उसके बाद बॉर्डर का ऑप्शन है। जैसा चाहें यहाँ पे आप काफ़ी चीज़ें एडिट कर सकते हैं। अब ये आपके डिपेंड करता है कि इस पर आप कितना काम करते हैं, किस हिसाब से आपको क्या करना है। यहाँ से आप इसके फॉर्मेट को बदल भी सकते हैं, प्रैक्टिस के ऊपर ही है। अब ये हो गया हमारा। उसके बाद पिक्चर इंसर्ट करने के लिए हम पिक्चर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें जो भी पिक्चर को इंसर्ट करना है वो यहाँ पे हम इंसर्ट कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम इस इमेज को इंसर्ट किए हुए हैं, ठीक, ये है, ये हमें इंसर्ट उसमें आए। उसके बाद क्लिप आर्ट कुछ अगर इंसर्ट करना चाहें तो यहाँ से आप क्लिप आर्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप सर्च करेंगे, जो भी क्लिप आर्ट यहाँ पे होंगी बाय डिफ़ॉल्ट ऑफिस में सेव रहती हैं, वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे देखने को। देखिए यहाँ पे हमने बुक सर्च किया है तो बुक यहाँ पे आ गई है। अब इस बुक को हम यहाँ रखना चाहें तो रख सकते हैं। दोस्तों ये है क्लिप आर्ट। इसी तरह से यहाँ पे आप जो भी इमेज चाहेंगे वो इमेज यहाँ पे लगा सकते हैं। बाकी आप अपने से भी जो चाहे वो लगा सकते हैं। उसके बगल में है शेप। इसमें आप इतने सारे शेप देख पा रहे होंगे, बहुत सारे शेप हैं। इसमें से जो चाहें वो शेप आप ले सकते हैं। अगर आपको कोई बॉक्स बनाना है तो यहाँ से बॉक्स ले सकते हैं। इसको कलर करना है, यहाँ से आप इसको कलर कर सकते हैं। अगर इसके अंदर कुछ लिखना है तो आप राइट क्लिक करके इस पर एड टेक्स्ट करके आप इस पर कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा हम और जूम करते हैं। जो भी लिखना चाहें आप इस पर लिख सकते हैं। ये हो गया, ये हो गया हमारा इंसर्ट के अंदर शेप ऑप्शन। इसके बाद आता है स्मार्ट का ऑप्शन। इसमें इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ये लिस्ट है, प्रोसेस का है कि कोई भी प्रोसेस किस तरह से होता है, अगर वो आपको दिखाना है तो आप इसके थ्रू दिखा सकते हैं। साइकिल प्रोसेस है, इस पर कोई भी जो आप सेलेक्ट करेंगे उसका टेम्पलेट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। फिर आपको उस मैटर में क्या भरना है आप यहाँ पे भर सकते हैं।
किस तरह से कोई प्रोसेस कंप्लीट होता है वो यहाँ पे आप जो भी लिखेंगे, जैसे ABCDE, इस तरह से आप लिख सकते हैं। ये प्रोसेस है, कुछ भी आप लिख सकते हैं, ये प्रोसेस हो गया। इसी में फॉर्मेट का ऑप्शन आपको मिलता है डिजाइन के लिए। इसी में आउटलाइन मिलती है, आप इसके सारे बॉर्डर जो भी कलर, जिस कलर का आउटलाइन देना चाहें यहाँ से दे सकते हैं। अगर इसको मोटा करना चाहें तो यहाँ से मोटा भी कर सकते हैं। डैश अगर देना चाहें साइड बॉर्डर तो आप डैश पे भी दे सकते हैं। उसके बाद आता है चार्ट का ऑप्शन। यहाँ से आप चार्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। चार्ट में भी बहुत सारे हैं, यहाँ पे लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, XY स्कैटर, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये चार्ट है। फिलहाल इतनी इसके साथ मेरे ख्याल से ज़्यादा आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी अगर आपको दिया जाता है बनाने के लिए तो आप यहाँ से इस तरह से बना सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है हाइपरलिंक का। कभी कभी पूछता है कि हाइपरलिंक ये क्या होता है। हाइपरलिंक एक तरह की लिंक होती है जिस पे आप क्लिक करके किसी वेबसाइट पे या फिर किसी चैनल की लिंक पे, जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे अगर PDF में कोई लिंक देता हूँ, जब जिस पे आप क्लिक करते हैं वो हाइपरलिंक होता है। इसको हाइपरलिंक का शॉर्टकट होता है Ctrl+K। जब आप Ctrl+K डालेंगे तो यहाँ पे आपको लिंक देना होगा। उस लिंक को जैसे आप डालेंगे, Ctrl+K करेंगे, यहाँ पे आप लिंक टाइप करेंगे। जैसे मैं मान लेता हूँ यहाँ पे कोई वेबसाइट का अगर लिंक मैं देना चाहूँ, जैसे YouTube का अगर लिंक हमको देना है तो हम youtube.com ये यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और हम यहाँ पे टाइप कर देंगे तो ये लिंक एक हमारे चैनल की पड़ जाएगी। इसको हम जैसे ओके करेंगे, यहाँ पे लिंक लग जाएगी। जैसे मुझे यहाँ पे डालना है क्लिक हियर, ठीक। जब क्लिक हियर पे क्लिक कर इतने पे हम लिंक लगाएंगे Ctrl+K करके, तो आप देखेंगे कि इसका कलर जो है ब्लू हो जाएगा और यहाँ पे आप देखेंगे कि इस पे लिंक भी दिखाएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे एक नई वेबसाइट पे या फिर जिसका लिंक आप डाले रहेंगे उस पर लेके चला जाएगा। ये होता है हाइपरलिंक। उसके बाद नंबर आता है हेडर फुटर का। तो ये हेडर होता है, जैसे कोई पेज है, मैं एक ब्लैंक पेज आपको ओपन करता हूँ तो समझ में आएगा। जैसे इस पे जब ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो ये एरिया जो दिख रहा है ऊपर को, ये आपका ये हेडर है। और नीचे वाला जो एरिया है ये फुटर है। ये हेडर है, ये फुटर है। इस पे आप जो भी लिखेंगे वो आपको सारे पेज में दिखेगा। जो भी पेज आप नीचे लगाते जाएंगे, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अपने चैनल का नाम अगर लिखता हूँ, ठीक, तो ये हमारा फुटर हमने इसमें डाल दिया। अब हम जब भी नया पेज कोई, थोड़ा सा इसको बड़ा करें तो जिससे कि आपको दिखे, जैसे मैं इतना इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ। जब भी आप नया पेज कोई भी क्रिएट करेंगे, ठीक, अभी तो एक ही पेज है ये, ठीक है, हमने यहाँ पे 2 पेज बना लिए हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे दूसरे पेज में भी ऑटोमेटिक नीचे आ गया है। ये तीसरा बना लिए, तीसरे में भी आ गया है। उसी तरह अगर हम यहाँ पे हेडर में डालेंगे, अगर इसको हटाने के लिए यहाँ पे आप जाएंगे पेज नंबर पे, तो रिमूव पेज नंबर का ऑप्शन मिलेगा, ये हट जाएगा। अब हमको फिर से लगाना है तो नीचे हम लगाना चाहेंगे तो यहाँ पे बॉटम पे क्लिक करेंगे। अब ये बॉटम पे लग गया है, सभी में पेज नंबर बॉटम पे आ जाएगा। तो ये हो गया पेज नंबर का इंसर्ट में हम देख रहे थे। अब टेक्स्ट बॉक्स, कोई टेक्स्ट अगर आपको कहीं लिखना है तो ये टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा पेज में। इसको कहीं भी आप उठा के रख सकते हैं और इसे अपने हिसाब से आप एडिट भी कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर भी डाल सकते हैं। चेंज शेप कोई करना चाहें तो इसको चेंज शेप भी कर सकते हैं। ये सब आपके ऊपर है, जितना आप इसमें डिज़ाइन चेंज करना चाहें वो कर सकते हैं।
इसके बाद आता है नंबर, ये कोई पार्ट से कोई खास मतलब नहीं निकलता। अब आता है वर्ड आर्ट, ये 2007 MS ऑफिस में है, बाकी केस में इस तरह का नहीं है, वो चेंज होके आपको देखने को मिलेगा। पहले हम लोग बचपन में शुरू में जब सीखते थे तो इसी तरह के डिज़ाइन बढ़िया सा बनाते थे हम लोग, और 3D टेक्स्ट लिखने में बहुत मज़ा आता था। अब इसको आप एडिट करना चाहें तो राइट क्लिक करेंगे, एडिट का ऑप्शन आ जाएगा। अब ये 3D हो गया। इसमें अगर आप और 3D इफेक्ट डालना चाहें तो डाल सकते हैं, यहाँ से जितना चाहें उतना। हमको तो सबसे अच्छा ये लगता था जो मूवी में बनता था, शक्तिमान, महाभारत, इस तरह से वो लोग बनाते थे, कितना बढ़िया लगता है ये हो गया हमारा वर्ड आर्ट। उसके बाद इसमें कुछ खास है नहीं, यहाँ से हम कुछ इक्वेशन यूज करते हैं फार्मूला के लिए, हमें कहीं आवश्यकता पड़ती है तो इक्वेशन पे क्लिक करेंगे। जिस तरह से हमको बनाना है यहाँ से हम सेलेक्ट करते जाएंगे। जैसे हमें A/B या कुछ लिखना है, तो अगर हमको A/B लिखना है तो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। तो थोड़ा सा जूम करते हैं जिससे आपको क्लियर हो। अब यहाँ पे हम A लिखेंगे, नीचे B लिखेंगे, ठीक। अगर हमको मान लिया A² + B² + 2AB इस तरह से फार्मूला लिखना है, तो यहाँ पे हम करेंगे, इस पे लिखेंगे A, इस पे लिखेंगे B, A² हो गया, प्लस फिर अगर हमको B² लिखना है तो इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से हम इस तरह से कर देंगे +B² + 2AB, तो डायरेक्ट लिख ही जाएगा। ये हो गया। इसी में अगर हमको कैलकुलस का कोई फार्मूला बनाना है या समाकलन का बनाना है, अंडर रूट में कुछ चीज़ लिखनी है तो अंडर रूट में इस तरह से लिख सकते हैं। ये अंडर रूट में लिख गया। अंडर रूट में अगर हमको स्क्वायर देना है तो अंडर रूट में भी हम स्क्वायर दे सकते हैं। जिस तरह से आप करना चाहें सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ये हो गया। सिंबल में यहाँ पे आपको कुछ सिंबल मिल जाएंगे, जैसे अल्फा, बीटा, गामा, ये यहाँ पे इस तरह के सिंबल आपको देखने को मिल जाएंगे। जो भी आप सिंबल, मोर सिंबल पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे सिंबल यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सभी इंसर्ट के अंदर होते हैं। जितनी भी चीज़ आपको यहाँ पे इंसर्ट का मतलब भी है, कोई चीज़ आपको इस यहाँ पे पुट करना, कोई चीज़ यहाँ पे इन करना, तो इंसर्ट करने के लिए सारी चीज़ें यहाँ पे इंसर्ट वाले में ही मिलेंगे। तो यहाँ पे हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली है और हम अब आते हैं यहाँ पे पेज लेआउट पे। पेज लेआउट में आपको यहाँ पे थीम का ऑप्शन मिलेगा, किस तरह की थीम आप रखना चाहते हैं इस पेज की थीम के ऊपर डिपेंड कर यहाँ पे आपको दिखाएगा। अब यहाँ पे कौन सा फॉन्ट रखना चाहते हैं, कौन सा कलर रखना चाहते हैं, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ये मार्जिन होता है पेज के लिए, पेज की मार्जिन आपको कितना रखना है। अब यहाँ पे मैं और पेज डिलीट कर देता हूँ, उसके बाद फिर आपको दिखाता हूँ। इसको भी हम हटा ही देते हैं, एक पेज रखते हैं जिससे आपको थोड़ा सा समझाने में आसानी रहे, ठीक। ये हो गया हमारा एक पेज। अब हम यहाँ पे देखेंगे पेज लेआउट में, ये तो फॉन्ट हो गया, इफेक्ट हो गया, थीम ऑप्शन पे। पेज सेटअप पे हम देखेंगे, यहाँ पे हम पेज सेटअप कर सकते हैं कि हमें कोई पेज प्रिंट करना है तो हमें किस साइज़ का करना है। तो जो हम लोग फोटोकॉपी वाला पेपर यूज़ करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट वो A4 ही होता है, लेकिन इसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट सेट होके आता है वो लेटर सेट होके आता है, वो हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे ये होता है जो 8.5 × 11 इंच, 8.5/11, ये बाय डिफ़ॉल्ट होके आता है। हम लोग जो फोटोकॉपी पेपर यूज़ करते हैं वो A4 यूज़ करते हैं, तो इसको हम चेंज कर लेते हैं। A4 की साइज़ भी कभी कभी पूछी जा सकती है पेपर में, 21 सेंटीमीटर क्रॉस 29.7 सेंटीमीटर होती है, और mm में पूछेगा तो 210 क्रॉस 297। ठीक, तो ये हो गया। अब इसकी मार्जिन जैसे सेट करना चाहें, अब इस पर हम बॉर्डर लगाए तो समझ में आएगा। ये तो हो गया हमारा। अब इसी में ओरिएंटेशन हो, तो पहले मार्जिन आपको दिखाते हैं। मार्जिन बाय डिफ़ॉल्ट ये यहाँ पे नॉर्मल है। अब इसमें अगर जैसे आप कोई मैट्रिक्स को ऊपर नीचे करना चाहें तो आप एडिट पे जाके अब यहाँ पे देखेंगे कि 2.5 सेंटीमीटर ये ऊपर से छोड़ेगा अगर कोई मैटर हम प्रिंट करेंगे तो, और बॉटम से यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर, और लेफ़्ट से यहाँ पे उतना ही है और राइट से भी इतना ही है।
और इसकी जो गटर पोजीशन है, यानी जहाँ पे हम कोई चीज़ बाइंडिंग करते हैं वो यहाँ पे लेफ्ट में है, यानी बाएं साइड में गटर पोजीशन है। बाएं साइड में हम इसके थोड़ा सा ज़्यादा जगह हमको ये छोड़ के देगा, जिससे कि हम इसको बाइंडिंग कर सकें। ये बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन है। इस पर अगर हम इसको कम ज़्यादा करना चाहें तो यहाँ से कम ज़्यादा हम कर सकते हैं। जब कोई मैटर हमारा बड़ा होता है तो हम इस मार्जिन को कम ज़्यादा कर लेते हैं, तो हमारा एरिया यहाँ का बढ़ जाता है। ओरिएंटेशन क्या होता है, जैसे अभी आप इसको देख पा रहे होंगे, ये पेज पोर्ट्रेट में है। ओरिएंटेशन ही होता है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, दो प्रकार का ओरिएंटेशन होता है। इस पर भी क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। तो ये ओरिएंटेशन होता है, ये पेज लेआउट के अंदर होता है। ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट रहेगा तो आप ये ऊपर देख पा रहे होंगे, ऊपर की तरफ लंबा और नीचे की तरफ चौड़ा रहेगा। अब हम अगर इसको लैंडस्केप में करेंगे तो आप देखेंगे कि ये आयताकार बॉक्स बनेगा, जिसमें इसकी लंबाई लेफ्ट टू राइट रहेगी और ऊंचाई यहाँ पे बॉटम टू टॉप रहेगा। यहाँ पे इसकी जो लेंथ है वो लेफ़्ट टू राइट लंबी ज़्यादा रहेगी और ऊपर से नीचे की तरफ कम रहती है। तो ये ओरिएंटेशन जो आप देख पा रहे हैं ये है आपका लैंडस्केप मोड में, और इसको हम खड़ा कर देंगे तो ये हो जाएगा पोर्ट्रेट मोड में। दो तरह से ओरिएंटेशन होता है। साइज़ हमने बता ही दिया है। कॉलम के लिए यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, अगर आप इस पर कोई कॉलम देना चाहें, यानी तो इस पर आप कॉलम भी दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे दो पार्ट में अगर इसको आप डालेंगे तो आधा पार्ट ये हो जाएगा, आधा पार्ट इधर हो जाएगा। 3 रखना चाहें तो इस पर 3 पार्ट भी कर सकते हैं। अभी आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। ऑप्शन यहाँ पे रहता है, जब मोर में आप जाएंगे तो यहाँ पे पूछेगा कि लाइन करना है, बिटवीन में नहीं करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे बीच में लाइन दिखे, तब आपको फिर यहाँ पे क्लियर होगा कि मैटर हमारा कितने पार्ट में जा रहा है। जब ये भर जाएगा तो इधर आएगा तो लाइनिंग आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये कॉलम का होता है। यहाँ पे भी आप अपने इच्छा अनुसार आप कॉलम को घटा बढ़ा सकते हैं। अगर इक्वल विड्थ रखना चाहते हैं तो इक्वल भी रख सकते हैं, आपको तीनों कॉलम बराबर रहेंगे। या फिर अगर आप इसको हटा देंगे तो आप जिसको भी चाहें उसको घटा बढ़ा सकते हैं। यहाँ से आपको सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। देखिए अब ये 3 लाइन तैयार हो गई है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये, एक लाइन ये। इसी में अगर आप 2 करना चाहें तो इस कॉलम को 2 पे क्लिक करेंगे तो ये 2 में तैयार हो जाएगा। ये हो गया हमारा कॉलम। उसके बाद यहाँ पे लाइन ब्रेक करने का ऑप्शन है। और यहाँ पे वाटर मार्क क्या होता है, वाटर मार्क जैसे आप कोई इमेज आपने कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ जिससे तभी आपको समझ। जैसे देखिए ये हमने इसमें वाटर मार्क में क्या लगाया हुआ है, हमने इमेज लगाया हुआ है अपना। ये वाटर मार्क जो आप पीछे देख पा रहे होंगे, ड्रीम जॉब विथ अंकित वाटर मार्क लगा हुआ है, ये इमेज लगा हुआ है। ये पीडीएफ में हमने इंग्लिश वर्ड की फाइल में लगाया हुआ है। अब अगर इस वाटर मार्क में हम कुछ लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे हम आएंगे, पहले इसको रिमूव करेंगे। अब देखेंगे पीछे का वाटर मार्क हट गया है। इस पर हम आएंगे, कस्टम वाटर मार्क पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ से अभी हमको पिक्चर लगाना नहीं, हमको टेक्स्ट लिखना है तो टेक्स्ट वाटर मार्क पर क्लिक करेंगे। जहाँ पे ये आसफ लिखा हुआ है यहाँ पे हम अपना कुछ भी लिख देंगे। जैसे मैं वेलकम लिख देता हूँ, वेलकम टू आवर चैनल। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ से आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, जो भी फॉन्ट आप रखना चाहें। यहाँ से साइज आप दे सकते हैं, यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं। इस पे क्लिक करेंगे सेमी ट्रांसपेरेंट तो ये हल्का रहेगा, अगर इस पर हटा देंगे तो ये गहरा हो जाएगा। देखिए अब जितना ज़्यादा गहरा हो गया है ये कि आपका जो मेन मैटर है वो भी आपको क्लियर नहीं दिख रहा है। तो इतना भी वाटर मार्क का मतलब ये होता है कि आपको जो मैटर है वो पढ़ने में आसानी रहे, प्रॉब्लम ना हो। तो इस वजह से इसको सेमी ट्रांसपेरेंट किया जाता है, ये हल्का रहे, कि ऊपर का जो मैटर है वो मैटर देखिए डिस्टर्ब ना करे हमें। ये वाटर मार्क होता है। अब ये हो गया पेज कलर। तो पेज कलर के लिए हम ब्लैंक पेज ही लेंगे, जिससे आपको समझाने में आसानी रहे। जैसे ये पेज हो गया, पेज को हम कलर करना चाहें तो यहाँ पे पेज कलर पे जाएंगे, जो कलर हम कर देंगे पेज वो हमारा कलर होता जाएगा। तो ये पूरा पेज हमारा पीला कलर करते हैं जिससे आँख में
देखिए पूरा पेज हमारा पीला कलर हो गया है। पेज बॉर्डर लगाना चाहें तो यहाँ से हम बॉर्डर लगा सकते हैं जिस तरह से। अब यहाँ बॉक्स पे हम क्लिक करेंगे, जिस तरह से हम बॉर्डर देना चाहें, सिंगल डबल, यहाँ से बॉक्स बॉर्डर हम दे सकते हैं। बहुत सारे बॉर्डर यहाँ पे आपको मिलेंगे, कुछ आर्ट टाइप भी मिलेंगे तो आप यहाँ से दे सकते हैं। 3D टाइप है यहाँ से, ये देखिए सब बहुत सारे बॉर्डर आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगे। ये देखिए डिज़ाइन में बॉर्डर हो गए, और चेंज करना चाहें और कर सकते हैं। इसमें साइडो देना चाहें वो भी दे सकते हैं। इसमें से इसको लगाना चाहें इसको लगा सकते हैं। ये इंडेंट है आपका लेफ़्ट राइट, कोई मैटर अगर आप लिखे हुए हैं तो उसको इधर उधर करना है अगर तो आप लेफ़्ट राइट कर सकते हैं। एरिया यहाँ से देखिए, अभी कुछ आप टाइप कर रहे हैं तो यहाँ से टाइप हो रहा है, कितनी जगह ये फर्जी है। इसको अगर हम खिसकाना चाहें तो यहाँ से इसको हम खिसका भी सकते हैं। इसी तरह राइट में भी कर सकते हैं। और यहाँ पे जो आफ्टर वाला दिख रहा है स्पेसिंग के लिए है, इसके नीचे जैसे कुछ अगर आप लिखते हैं तो कितना स्पेस लेगा ये आपको इसी के हिसाब से डिसाइड होता है। अभी ये 8 का स्पेस ले रहा है, इसको हम कम कर देंगे, ये कम का स्पेस ले लेगा। स्पेस के लिए हम यहाँ पे पेज लेआउट पे भी जाके स्पेस देते हैं और यहाँ से भी हम स्पेस कम करते हैं। तो उस तरह से यहाँ पे स्पेस हम कम कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए इससे भी हम स्पेस कम कर लेते हैं। अब हम ये दोनों अक्षर हमारे एकदम पास पास हो गए हैं, ये स्पेस हो गया। और इसमें कुछ है नहीं, यहाँ पे हमने सब कुछ देख लिया है। अब हम आते हैं रेफरेंस पे। रेफरेंस में यहाँ पे ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है, कभी कभी पूछ लेता है एंड नोट फुट नोट ये सब पूछता है। और यहाँ पे कुछ खास है नहीं, कोई नोट वोट अगर स्पेशल डालना रहता है तो एंड नोट फुट नोट का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे हम स्पेशल रेफरेंस को जैसे कुछ दे देते हैं तो यहाँ पे उसको हमको मेंशन करना रहता है कि यहाँ पे इसका मतलब ये है। जैसे मैंने यहाँ पे कोई वर्ड कुछ लिखा तो कहीं पे हमने कुछ स्टार पॉइंट लगा दिया, देखिए यहाँ पे 1 लगा हुआ है ना, ये 1 हमने इस पे लगा दिया। ड्रीम जावेद अंकित के पास में देखिए यहाँ पे हम इस 1 को लगा दिया, ठीक। अब अगर कोई और पढ़ेगा तो 1 का मतलब नहीं समझ पाएगा तो वो नीचे आएगा। अब यहाँ पे इस 1 का मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे दिस इज माई यूट्यूब चैनल, ठीक। अब हम यहाँ अब वो जिसको जो पढ़ेगा वो समझ जाएगा कि इस 1 का क्या मतलब है। अभी जैसे यहाँ पे हम ड्रीम जावेद अंकित के ऊपर यहाँ पे 1 लगा दिए तो अभी इससे नहीं समझ पाएगा कि ये है क्या चीज़। तो जब वो नीचे आएगा देखेगा कि इस 1 का क्या मतलब है, तो इस 1 का मतलब है दिस इज माई यूट्यूब चैनल। कुछ भी आप लिख सकते हैं, इसका मतलब ये होता है। और उसके बाद मेलिंग में है, यहाँ पे मेल वेल करने के लिए है। ईमेल मर्ज का प्रयोग किया जाता है, लेटर इनवेलप ईमेल मैसेज ये सब भेजने के लिए। इस पे ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी अगर पूछता है तो आप जान लीजिए। जैसे अगर आपको किसी मित्र को लेटर भेजना है, अगर एक साथ आप 10 लोग 20 लोग 50 लोगों को भेजना चाहते हैं, सेम मैटर सेम लेटर भेजना चाहते हैं अलग अलग नाम से, तो मेल मर्ज का प्रयोग किया जाता है। आप सेम मैटर एक बार लिखेंगे और उसके बाद एक एक्सेल शीट या फिर यहाँ पे एक लिस्ट बनाएंगे जिसमें आपको 20 लोग 25 लोग जिसको भेजना है उसका नाम पता एड्रेस जो जो लिखना चाहें लिखेंगे और उसी हिसाब से हम यहाँ पे एक बनाएंगे डायरेक्टरी, एक फॉर्मेट बनाएंगे। जब हम भेजेंगे सबके पास तो अलग अलग भेजेंगे हम, यानी एक बार लिखेंगे और अलग अलग जितने लोगों को भेजेंगे सबके पास अलग अलग मैटर उस जगह पे होके पहुंच जाएगा। तो ये मेल मर्ज होता है। इसके बाद यहाँ पे रिव्यू में हम डिक्शनरी देखते हैं। थिसारस का प्रयोग किया जाता है, एक डिक्शनरी है। कभी कभी पूछ लेता है इसको ओपन करने के लिए क्या है, शिफ्ट और F7 का प्रयोग किया जाता है थिसारस ओपन करने के लिए। एक तरह से डिक्शनरी होती है, कोई भी वर्ड अगर आप लिखते हैं तो इस डिक्शनरी के थ्रू सर्च किया जाता है कि सही है या गलत है, वो रिव्यू के अंतर्गत होता है। और यहीं पे आप डॉक्यूमेंट को पासवर्ड वासवर्ड डालना चाहें PDF पे तो यहाँ से आप उसको भी लगा सकते हैं।
तो यहाँ पे वर्ड काउंट का भी ऑप्शन है, कितने वर्ड टाइप किए हैं, कितने क्या हैं, कितने लाइन है, कितने पैराग्राफ हैं, वो सब आप यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आता है व्यू में। व्यू में यहाँ पे आप देख पाएंगे, व्यू में लेआउट ऑप्शन आता है। कितने प्रकार के लेआउट होते हैं, तो लेआउट यहाँ पे प्रिंट लेआउट, फुल स्क्रीन लेआउट, इसको हम क्लोज करते हैं, और वेब लेआउट होता है। वेब लेआउट में यहाँ पे पेज नहीं पता चलता है कितने पेज का मैटर है, तो ये लेआउट भी पूछ लेता है कभी कभी। तो किस में लेआउट रहेगा, ये व्यू बार में है। इसी में हम जूम का ऑप्शन हमको देखने को मिलता है, कितना हम जूम करना चाहें यहाँ से जूम भी कर सकते हैं। बस हो गया, यहीं पे अपना कुछ है, बाकी ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। बाकी हमने जो आपको ई बुक में हमने बताया हुआ है वो आप ओपन करके उसको थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा। जितनी चीज़ें उसमें दी गई हैं उससे ज़्यादा, ऐसा मेरा मानना है कि सवाल नहीं बनने वाला है। बाकी अगर और कुछ आपको पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का हम रिप्लाई दे देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे MS एक्सेल पे या फिर पावर पॉइंट पे। इसी तरह धीरे धीरे हम सारे सीरीज को कवर करेंगे, जिन पाँचों पार्ट यहाँ पे जो दिए गए हैं। उसके बाद हम एक फिर मॉक टेस्ट चलाएंगे, यानी MCQ के फॉर्म में जो भी क्वेश्चन हमने बनाए हुए हैं उनको सॉल्व यहीं पे कराएंगे। तो मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।